Dear students, today we are going to learn the surface area and volume. देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th में भी है ये, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th में, दोनों में कॉमन टॉपिक है ये। बट डिफरेंस इतना है कि क्लास 9th में सिंगल सॉलिड शेप्स का आपको वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, और क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। तो देखो पहले हम बात करेंगे इसमें कि सॉलिड शेप्स क्या होती हैं। देखो सॉलिड शेप्स जो होती हैं, सॉलिड शेप्स क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। देखिए ये पहले 6 सॉलिड शेप जो हैं, ये आप इनको स्टडी जो करेंगे आप क्लास 9th में भी करेंगे एंड क्लास 10th में भी आप इसकी स्टडी करेंगे। और फ्रस्टम जो है वो क्लास 10th का एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो ऐड हो जाता है इसमें। फ्रस्टम 9th क्लास में नहीं है, और ये जो 6 ऊपर की 6 सॉलिड शेप जो है वो आप 9th क्लास में स्टडी करते हैं। और इसमें देखो वही चीज़ है कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया निकालना। अब देखिए दो जो शेप है स्टार्टिंग वाली जो पहली 2 शेप है क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसका जो सीखेंगे देखिए 7 सॉलिड शेप्स हैं, इनके एरियाज जो होते हैं सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना या लेटरल सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम फाइंड करना, तो वो मिक्स हो जाते हैं। अब देखो मैं आपको ये आसान तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे पहले क्यूब और क्यूबॉइड की। तो क्यूब और क्यूबॉइड में जब हमें फाइंड करना होता है वो होता है तो सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है एरिया ऑफ 4 बोर्ड्स। मैं जब आपको फॉर्मूला बताऊंगा किस तरह से इसके फॉर्मूले बन के आते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। और जितनी ये शेप है देखो यहाँ जो है, जो क्यूब और क्यूबॉइड जो है इनके बेस, क्यूबॉइड का बेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। और ये जो बाकी शेप्स बची हैं सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड फ्रस्टम, इन सब का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। अब इनका आपको क्या फाइंड करना है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जो लास्ट वाली नीचे की 5 शेप्स है इनका आपको देखो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर है इसलिए लेटरल यूज किया जाता है। CSA इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर जो है वो बेस जो सर्कुलर है यानी कर्व के टाइप की शेप बन के आती है। अब देखिए इनके बारे में देखो पहले मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना। इसी तरह से क्यूब के लिए फिर सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, सबका 1 बाय 1 बताऊंगा आपको मैं, और किस सॉलिड शेप किस तरह की होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके देखते हैं। देखिए अब हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, पहले 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड की जो शेप होती है 3 डायमेंशनल शेप होती है और इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। अगर 2D में इसकी शेप को मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से देखिए बन के आएगी शेप इसकी क्यूबॉइड की, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। बट एक्चुअल में क्या है, हम देखो 3D को 2D में सही से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये होती है इसकी शेप। अब यह देखिए ये जो होती है लेंथ होती है, इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये ब्रेथ होती है इसकी और ये हाइट, ठीक है। अब इसका मैं देखो आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए मेरे पास है, ये जो शेप है ये क्यूबॉइड की शेप में है। देखिए इसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। जब इसका सरफेस एरिया निकालूंगा मैं, अब देखिए इस फेस को मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये रेक्टेंगुलर फेस है। तो इसके सरफेस एरिया जब फाइंड करेंगे हम, तो लिख देता हूँ, देखिए पहले मैं सरफेस एरिया। देखिए इस बेस का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ LB, बट जितना इस फेस का होगा उतना इस फेस का होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस अब देखिएगा इस फेस का ये ब्रेथ, ये हाइट। तो देखो लेंथ जहाँ ब्रेथ हो जाएगी और हाइट जो होगी वो ब्रेथ बन जाएगी, यानी कि BH। जितना इस फेस का होगा उतना इस पीछे वाले फेस का होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ये लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ HL, यानी कि 2HL, यानी कि जितना एरिया इसका होगा इतना ही पीछे वाली का होगा।
यानी कि 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल दिया। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा सरफेस एरिया फाइंड करने का क्यूबॉइड का। अब उसके बाद देखते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या वी कैन से और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मीनिंग ये है, देखिए जैसे ही आप क्यूबॉइड देख रहे हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मीनिंग ये कि देखो इसका टॉप और बॉटम दोनों खाली हैं, टॉप और बॉटम खाली हैं, तो ये चारों इसकी वॉल्स बची, इन चारों वॉल्स का एरिया निकालना। जब टॉप और बॉटम खाली हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये LB, जो बेस का मैंने एरिया निकाला था अभी, इसको हम हटा देंगे। हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा 2BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL। अब देखिए यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक, और H कॉमन ले लेंगे, यह बचेगा B प्लस L और या L प्लस B। तो इसका बन के आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। ये आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसके बाद वॉल्यूम फाइंड करते हैं। देखिए इसका हम वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का LBH, ठीक है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला और वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले हमने देख लिए। अब इसी तरह से देखिए हम क्यूब के बारे में देखते हैं। अब देखो क्यूब में इसी के आगे करता हूं क्योंकि इसका ही स्पेशल केस है। क्यूब जो है, क्यूब की जो शेप होती है वो देखो इस तरह की होती है कि उसकी चारों साइड जो होती है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होती हैं वो इक्वल होती है, यानी कि वी कैन से कि बेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर, कि क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। अब इसके लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये डेमो है मेरे पास, ये क्यूब है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ब्रेथ है और उतनी इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये जो है एक क्यूब का डेमो है। अब क्यूब में और क्यूबॉइड में इतना फर्क है, लेंथ LBH यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कंसीडर करूं, देखो ये तो लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, यानी कि L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A बन के आ जाएगी। यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जिस क्यूबॉइड के बराबर होगी तो वो क्यूब बन गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया। तो वो सरफेस एरिया का तरीका वही है, सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। तो L की जगह पर देखिए A पुट कर देंगे क्योंकि L बराबर भी A है, B बराबर भी है, H बराबर भी है, यानी कि A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। L की जगह L की प्लेस पर भी A पुट करा, B की प्लेस पर भी A, इसी तरह से यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए मैंने, यह आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A की A से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 2 इंटू 3A स्क्वायर और V कैन से 6A स्क्वायर। सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो 6A स्क्वायर होगा और क्यूबॉइड का जो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। अब लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, L ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक ही बात होती है। देखो फॉर्मूला क्या है, 2L प्लस B इंटू H। तो L को A से रिप्लेस कर देंगे, B को भी A से रिप्लेस कर देंगे और H को भी A से रिप्लेस कर देंगे। यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस A 2A इंटू A, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर। ये बनकर आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, LBH, L की प्लेस पर भी A पुट करेंगे, B की प्लेस पर भी A और H की प्लेस पर भी A। वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू A इंटू A, यानी कि A की पावर 3। वॉल्यूम जो होगा क्यूब का वो A की पावर 3 होगा। इस तरह से देखिए हम क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले के हमने डिस्कस कर लिया इनके ऊपर। अब देखिए, अब हम दूसरा नेक्स्ट सिलेंडर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसका कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो शेप होती है उसके 3 फेस होते हैं। देखो इसका भी मैं आपको डेमो दिखाता हूं। देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब इसके 3 फेसेस हैं, एक कर्विकल फेस हो गया ये, ठीक है, और 2 इसके सर्कुलर फेस हो गए। टॉप और बॉटम जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। तो इसका जो कर्विकल फेस है, तो यहां पर लेटरल सरफेस एरिया यूज नहीं, यहां पर वर्ड हम कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर यानी कर्व सरफेस एरिया, CSA। CSA जो होता है वो सिलेंडर का वो 2 पाई RH होता है।
आर एच का मतलब क्या हो गया, देखो ये तो होती है हाइट इसकी, ठीक, और ये है रेडियस यहाँ तक, ठीक। और रेडियस जो होती है, रेडियस इज इक्वल टू होती है हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये डायमीटर होगा, क्योंकि 3D को 2D में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डायमीटर ये हो जाएगा इसका पूरा, यहाँ से पास होगी तो ये, ठीक है। और रेडियस जो होती है वो सेंटर से ये डिस्टेंस जो होती है रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई है। अब देखिए टीएसए, टीएसए क्या होता है, देखो सीएसए तो रहेगा ही एज इट इज 2 पाई आर एच। अब देखिए दोनों सर्कुलर पार्ट जो है, एक सर्कुलर पार्ट ये है, एक नीचे वाला है, इनका एरिया प्लस कर देंगे, तो सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर अगर हमने कॉमन लिया यहाँ से तो ये बच जाएगा एच प्लस आर। टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। एंड देन वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अब देखिए नेक्स्ट 3D शेप, नेक्स्ट 3D शेप इज कोन। देखिए कोन के बारे में आपने देखा भी होगा, कोन जो होती है जैसे आइसक्रीम की कोन होती है या बर्थडे कैप होती है, वो भी कोन की शेप में होती है। कोन के 2 फेसेस होते हैं, जैसे सिलेंडर के 3 फेसेस थे, एक कर्विकल फेस, 2 फ्लैट फेस, वैसे ही कोन के जो होते हैं वो 2 फेसेस होते हैं, एक कर्विकल फेस एक फ्लैट फेस। अब देखो ये जो हाइट है इसको तो मैं एच कहता हूं, और ये रेडियस हो जाएगी इतनी, और ये सिलेंट हाइट ये। अब इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूं। देखो ये है कोन की शेप, ठीक है। अब कोन के 2 फेसेस हैं, एक तो एक कर्विकल फेस, ये वर्टेक्स होता है, ये पूरा कर्विकल फेस, और ये एक फ्लैट फेस। और इसकी देखो 2 तरह की हाइट होती है, एक तो सिलेंट हाइट जो इस तरह से मेजर करेंगे, और एक वर्टिकल हाइट, ठीक है, एक सिलेंट हाइट एक वर्टिकल हाइट। अब इसका सी एस ए फाइंड करेंगे पहले हम, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए होता है कोन का पाई आर एल, ठीक है, एल सिलेंट हाइट, आर फॉर रेडियस। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, देखिए सिलेंट ये तो रहेगा ही, एल एस ए पाई आर एल, प्लस जो बॉटम का एरिया है इसका प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर हमने कॉमन लिया, यह आ जाएगा एल प्लस आर। तो टी एस ए जो होगा इसका वो होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कौन का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बट इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, सिलेंट हाइट, हाइट और रेडियस, इनमें एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको हाइट और रेडियस ये बने, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो एल यहाँ से फाइंड करने के बाद वह पुट कर देंगे वैल्यू, सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सॉलिड शेप की सब पढ़ते हैं अब हम, स्फेयर। तो स्फेयर जो होता है वो पूरी कर्विकल होती है, यानी कि बॉल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। थोड़ा इसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिएगा, ये इस टाइप से, ये स्फेयर है एक, देखो 2 हेमिस्फेयर को मैंने ऐड करके दिखाया, ये स्फेयर है, इसका एक ही फेस है पूरा कर्विकल फेस, पूरा जो है ये कर्विकल फेस है, इसका सी एस ए टी एस ए एक ही होगा, और वो जो होता है इसका सी एस ए या टी एस एम सरफेस एरिया यूज करेंगे इसके लिए वर्ड, दोनों एक ही होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा इसका वो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब देखिए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब ये होता है कि आधा स्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की जो शेप होती है वो हाफ स्फेयर यानी कि इस टाइप की होती है, और इसके 2 फेस होते हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा ये रेडियस क्या होती है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की यानी कि बाउंड्री की डिस्टेंस, वैसे यहाँ जो रेडियस आ जाएगी ये, इसको मैं कंसीडर करूँगा तो ये आ जाएगी। तो हेमिस्फेयर की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी, अगर आप देखेंगे ये हेमिस्फेयर है, इसके 2 फेस हो गए, एक तो फ्लैट फेस, एक नीचे वाला फ्लैट फेस, एक कर्विकल फेस। तो यहाँ पे सी एस ए टी एस ए दोनों फाइंड करेंगे। तो सी एस ए की बात करेंगे हम, तो सी एस ए का मतलब क्या हो गया, जो स्फेयर का है उसका हाफ कर देंगे, आधा स्फेयर बन गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब टी एस ए में क्या होगा, नीचे सर्कुलर पार्ट का एरिया प्लस कर देंगे हम, टी एस ए क्या हो जाएगा
2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, नीचे जो सर्कल बनना है इसका एरिया प्लस कर दो पाई आर स्क्वायर, इट इज 3 पाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा इसका टीएसए। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, सिलेंडर का वॉल्यूम, सॉरी स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो इसका हाफ कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से ये देखो बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट शेप 3D शेप की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रस्टम, और ये 10th क्लास में पढ़ाई जाती है, 9th क्लास में नहीं। यहां तक जो है आपको 9th क्लास में और 10th क्लास में दोनों में ही पढ़ना है। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट 3D शेप फ्रस्टम। फ्रस्टम, देखिए फ्रस्टम की जो शेप होती है लाइक अ ग्लास, या हम भी कह सकते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। पूरा टॉपिक जो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, अगर कोन को ऊपर से काट दें तो जो हमें सॉलिड बचेगा वो फ्रस्टम की शेप में होगा। अब देखिए ये कोन से बनकर आता है, कोन का ही एक रूप है, बस थोड़ा सा कोन को काटा गया है। यानी कि कोन को अगर मैं देखो कोन दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको काट कर दूँ बिल्कुल प्लेन के पैरेलल, तो आपको जो फिगर जनरेट होगी, जो सॉलिड बचेगा वो फ्रस्टम बचेगा। ठीक है, अब फ्रस्टम का देखो हम पहले बात करेंगे सीएसए की, कर्व सरफेस एरिया। तो कोन से बना है तो कोन का क्या होता है पाई आर एल होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें दो रेडियाई हैं, R1 और ऊपर वाली रेडियस मैंने इसको R2 कह दिया, R1 R2। अब इसमें याद आएगा देखिएगा पाई R1 प्लस R2 L, याद आएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बात करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में R1 प्लस R2 L। अब बॉटम और टॉप का एरिया प्लस कर देंगे, बॉटम का एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी कि दोनों एंड सर्कुलर है, ये हमने प्रेस कर दिया पाई R1 प्लस R2 L पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई। ठीक है, अब रेडियस चेंज है, हाइट वही है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब देखिए ये जो आज की जो वीडियो मैंने शूट की है उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 3D शेप्स जो आपको 9th क्लास में भी पढ़नी है और 10th में पढ़नी है, दोनों क्लासेस का सारे फॉर्मूलोज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो है सरफेस एंड वॉल्यूम, उसकी एक्सरसाइज 13.1 सोल्व करेंगे। देखिए 9th और 10th में इतना फर्क है, 9th क्लास में सिर्फ सिंगल शेप्स हैं, यानी कि फ्रस्टम का सॉरी स्फेयर का एरिया निकालो, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालो, क्यूबॉइड का लेटर सरफेस एरिया फाइंड करो। बट 10th क्लास में कॉम्बिनेशन है कि कोन का कॉम्बिनेशन हेमिस्फेयर के साथ बना दिया, या क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया गया, या स्फेयर को किसी बॉक्स के अंदर, कि सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया। इसी तरह से जो है कॉम्बिनेशन बन के आता है, वहां पर हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 की पहली एक्सरसाइज 13.1 सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू and have a good health.